नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता आज से 5000 साल पहले महाभारत के युद्ध के मैदान में विचलित अवसाद और दुख से घिरे हुए और मोह से ग्रसित अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश। असल में अर्जुन तो माध्यम है। श्रीमद् भागवत गीता के उपदेश प्रत्येक मनुष्य के लिए है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन एक युद्ध के समान ही होता है। भगवत गीता में सभी मनुष्य की समस्या का समाधान है। भागवत गीता को पढ़ने से आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है, आपकी व्यर्थ की चिंताएं मिट जाती है और आप में एक नया उत्साह भर जाता है, जिससे सकारात्मकता बढ़ती है और आपका मनोबल बढ़ जाता है और आप अपना जीवन बेहतर ढंग से जी पाते हैं। अगर आप इन सभी लाभों को प्राप्त करना चाहते हैं तो कभी अधूरा ज्ञान ना लें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधा कृष्णा लिखें। मित्रों, भगवान कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। श्री कृष्ण ने समाज को जीवन, कर्म, सकारात्मक सोच, शांति, सत्य की बहुत सी चीज़ें सिखाई है। हर बात को लेकर श्री कृष्ण का तर्क जूता होता था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा है। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये इसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। कृष्ण कहते हैं, इस जगत में मनुष्य भौतिक वस्तुओं का भोग कर सकता है। अगर वो चाहे तो सब कुछ छीन सकता है, मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। हे प्रभु, मेरे 3 अपराधों को क्षमा करो, यह जानते हुए भी कि तुम सर्वव्यापी हो, पर मैं तुम्हें हर जगह खोजता हूँ। यह मेरा पहला अपराध है। तुम शब्दों से परे हो, पर मैं तुम्हें शब्दों से बांधता हूँ, एक नाम देता हूँ। यह मेरा दूसरा अपराध है। तुम सर्वज्ञाता हो, फिर भी मैं तुम्हें अपनी इच्छाएं बताता हूँ, उन्हें पूरा करने को कहता हूँ। यह मेरा तीसरा अपराध है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। जब कभी भी आप किसी की मदद करने की स्थिति में हो तो उसकी मदद जरूर करें, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी की प्रार्थना का जवाब दे रहे होते हैं। इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांध रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। वक्त निकालकर मुझे पढ़ लिया करो। मैं भागवत गीता हूँ। मेरे पास सारे मनुष्य की परेशानी का हल है, जो किसी और के पास नहीं है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप करते नहीं। पैसा कहता है मुझे कमाओ और सब कुछ भूल जाओ। समय कहता है मेरे पीछे आओ, सब कुछ भूल जाओ। भविष्य कहता है मेरे लिए संघर्ष करो, सब कुछ भूल जाओ। भगवान कहते हैं बस मुझे याद करो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। मन को निराश ना कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का एहसास कर। जिसमें प्रेम हो वो हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं। राधा के साथ देवकी नंदन है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, और होता वही है जो मैं चाहता हूँ।
इसलिए तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। मौन अच्छा है, परंतु जब आप पर अन्याय हो तब नहीं। वक्त हमेशा किसी एक का नहीं होता। आज तुम किसी को रुलाओगे, यकीनन वक्त एक दिन आपको रुलाएगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर उठ चल फिर मांग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। खुद को भगवान से जोड़ दो, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। जो मन को वश में नहीं करते, उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। लोग हमेशा गलत इंसान से धोखा खाने के बाद अच्छे इंसान से बदला लेते हैं। जीवन में सच्ची खुशियाँ प्राप्त करने के लिए आपको दूसरों को दिया जाने वाला प्रेम और सेवा करनी होगी। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। बुद्धि सबके पास है, चालाकी करनी है या ईमानदारी, ये संस्कारों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, उसे कर्म फल की चिंता नहीं होती। पलके झुके और नमन हो जाए, मस्तक झुके और बंधन हो जाए, ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। ऊपर वाले की न्याय की चक्की धीमी जरूर चलती है, परंतु पीसती अच्छे से है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। दुर्भाग्य की समाप्ति हो जाती है, क्योंकि मेरा ध्यान करते करते भक्त का मन निष्क्रिय हो जाता है और अस्तित्व मुझ में लीन हो जाता है। जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का नहीं। इश्क तो राधा ने किया था, जिसको कृष्ण की दूरियां भी मजबूर थी और रुक्मणी भी कबूल थी। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई और संपत्ति नहीं है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर लिया जाता है। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत सुकून मिलता है प्रभु के ध्यान से, सारी दुनिया सिमट जाती है श्री कृष्ण के नाम से। मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का हमें सही आभास कराता है। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके तो देखो, फिर चाहे आप अकेले हो या हजारों की भीड़ में, ईश्वर को सदैव अपने पास ही पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। व्यर्थ की चिंता और भय एक रोग के समान है, जो आपकी आत्मीय शक्ति को छिन्न करती है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, बदलेगी जरूर। यकीन माने, जितना अच्छा आप खो रहे हो, उससे लाख गुना बेहतर आपको मिलेगा। जब किसी बीज की ऊपरी सतह खो जाती है, टूट जाती है, तभी एक पौधे का जन्म होता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। इसलिए हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखो। जब ख्याल आता है तब आपका आया, जब आंखें बंद की तब ख्वाब भी आपका ही आया। सोचा दिल लगाऊं किसी और से, लेकिन जुबां पर नाम सिर्फ आपका आया, राधे राधे। मैं सुलझी हुई लड़की कृष्णा में उलझी हुई रहती हूँ। कई हैं यहाँ दीवाने राधा रानी के, ले चले मुझे धाम राधा रानी के। जेब है खाली आज, मैं कैसे जाऊँ, कोई है या बस तड़प के रह जाऊँ। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो दुआएं भी मुसीबत के पल को बदल सकती है। समय से पहले, भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। गोविंद तेरी मुरली हमरे कानों में घुल जाती है, ये टेढ़ी सी चाल तेरी हमको खूब लुभाती है। भगवान को मंदिर से ज़्यादा इंसान का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है और हृदय में भगवान की। हरि सुंदर नंद मुकंदा, हरि नारायण हरि ओम।
हरि केशव हरि गोविंदा हरि नारायण हरि ओम। अनुमान गलत हो सकता है, परंतु अनुभव कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोशिश करे अच्छा बोले, अच्छा सुने और अच्छा व्यवहार करे। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, परंतु उसकी संपूर्ण परिचय तो वाणी, विचार एवं कार्य से होते हैं। 5 परिस्थितियों में अस्त्र उठाना श्रेष्ठ माना गया है: आत्मरक्षा, धर्म रक्षा, देश रक्षा, स्त्री रक्षा और गौ रक्षा। बुरे कर्म करके कहाँ छुपाओगे? आकाश, वायु, धरती सब इसी के तो है। तू कर मत फिक्र जो हुआ नहीं, मैं करूँगा वो जो तूने सोचा ही नहीं। जिंदगी में कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें हम पा नहीं सकते, केवल चाह सकते हैं। हे कृष्ण, ये लकीरें, ये नसीब, ये किस्मत सब फरेब के आईने हैं। सर पर तेरा हाथ होने से ही मुकम्मल जिंदगी के मायने हैं। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रहा है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है, जो लोग अपने होते हैं वो आपको कभी झुकने नहीं देते। मेरी राहों को आसान तुम बना जाना, सफ़र जैसा भी हो मुझे पार तुम लगा जाना, और सारे दुनिया के पर मेरा सारा तुम बन जाना। इस झूठी मोह माया से पार मुझे निकाल देना। मित्रों, इस वीडियो से आपने अगर कुछ भी सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।